कृषि कानूनों को वापस न लेने पर एनडीए से बाहर निकलने की चेतावनी दे चुके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने किसानों के साथ दिल्ली कूच किया है। कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार को एक और तगड़ा झटका लगा है। शिरोमणि अकाली दल के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने भी एनडीए से अपनी राहें अलग कर ली हैं। बेनीवाल ने शनिवार को ही किसानों और पार्टी कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ दिल्ली कूच किया है। बेनीवाल पिछले कई दिनों से राजस्थान के अपने प्रभाव वाले इलाकों में जनसंपर्क में जुटे हुए थे और उन्होंने 26 दिसंबर को किसानों और पार्टी कार्यकर्ताओं से दिल्ली कूच करने का आह्वान किया था। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली कूच के इस ऐलान को देखते हुए शुक्रवार को दिन में 2 बजे जयपुर दिल्ली हाईवे की दूसरी लेन को बंद कर दिया था। पहली लेन पिछले कई दिनों से बंद है। हरियाणा राजस्थान के रेवाड़ी बॉर्डर पर पहले से ही बड़ी संख्या में किसान डेरा डालकर बैठे हुए हैं। इसके अलावा शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर भी किसानों का धरना जारी है। टिकरी और सिंघू बॉर्डर की तरह यहां भी किसानों ने डेरा डाला हुआ है। महाराष्ट्र से आने वाले किसान भी यहां पहुंच चुके हैं। बेनीवाल ने कृषि कानूनों के समर्थन में कुछ दिन पहले संसद की 3 लोकसभा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया था। बेनीवाल ने कहा था कि सरकार किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहती है। राजस्थान के नागौर से लोकसभा के सांसद बेनीवाल ने 30 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा था कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने व स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने का काम तुरंत नहीं किया गया तो आरएलपी के एनडीए में बने रहने पर पुनर्विचार किया जाएगा। बेनीवाल की पार्टी ने पिछले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। राजस्थान में आबादी के लिहाज से सबसे बड़े जाट समुदाय से आने वाले बेनीवाल शायद इस बात को जानते हैं कि किसानों के इस आंदोलन के दौरान अगर वे सरकार के साथ दिखे तो उन्हें सियासी नुकसान हो सकता है। नागौर से लेकर बाड़मेर तक में जाट समुदाय के लोगों के बीच बेनीवाल का अच्छा आधार माना जाता है। अकाली दल ने दिया था झटका। कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी कुछ महीने पहले ही करारा झटका खा चुकी है। तब उसकी पुरानी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने उसका साथ छोड़ दिया था। अकाली दल के कोटे से कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद पंजाब और हरियाणा में इन कानूनों के विरोध में आंदोलनों ने तेजी पकड़ी और किसानों ने 26 नवंबर को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। विपक्ष ने बढ़ाया दबाव। कृषि कानूनों के मसले पर तमाम विपक्षी दलों ने भी केंद्र सरकार पर खासा दबाव बढ़ा दिया है। किसानों की भूख हड़ताल से लेकर भारत बंद तक के कार्यक्रम को विपक्षी दलों का समर्थन मिला है। हालांकि किसानों ने अपने आंदोलन को पूरी तरह गैर राजनीतिक रखा है, लेकिन मोदी सरकार से लड़ने में खुद को अक्षम पा रहे विपक्ष को किसान आंदोलन से ऊर्जा मिली है और वे खुलकर किसानों के समर्थन में आगे आया है। फायदे बताने में जुटी सरकार। दूसरी ओर कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार देश भर में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर तमाम नेता अलग अलग जगहों पर किसानों को कृषि कानूनों के बारे में बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को किसानों को संबोधित किया और कई राज्यों के किसानों से बात की। किसानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, किसानों को फसल बेचने के लिए बाजार मिलना चाहिए। सरकार ने मंडियों को ऑनलाइन किया है। आज देश में 10,000 से ज्यादा किसान उत्पादक संघ को मदद दी जा रही है। देश भर में कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है।